हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक जानने वाले हैं, जो कि हमारा टॉपिक होने वाला है क्लाइंबर्स। आज के क्लास में हम लोग क्लाइंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लिखता है सम प्लांट्स हैव वीक एंड सॉफ्ट स्टेम। कुछ प्लांट्स होते हैं, उनका तना जो होता है बहुत सॉफ्ट और कमजोर होता है। ठीक है, दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, और ये खुद से खड़ा नहीं हो पाते हैं। ये जो है बाकी हर्ब या सर्ब की तरह खुद से स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पाते हैं। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो। तो इन्हें क्या होता है, सपोर्ट की जरूरत होती है खड़ा होने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए। ठीक है, जैसा आप लोग फोटो में देख रहे होंगे, ये पी प्लांट है, ये इसको सपोर्ट दिया गया है तब जाके ये खड़ा हुआ है। बीन प्लांट, इसको भी सपोर्ट दिया गया है तब जाके ये खड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें आगे लिखता है These plants are called climbers। एग्जाम्पल में पी प्लांट, मनी प्लांट, ग्रेप वाइन etc। तो ये प्लांट जो होते हैं, कौन सा प्लांट, यानी कि जिस प्लांट को खड़ा होने में सपोर्ट की जरूरत होती है, वो प्लांट क्या कहलाते हैं, क्लाइंबर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा हमारा, पी प्लांट, मनी प्लांट, ग्रेप वाइन etc, और सभी पेड़ पौधे और सभी पौधे आ जाएंगे। अगला है अब हमारा क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होता है, लतरने वाला पौधा, यानी कि जो जमीन पे फैल जाता है वो पौधा। सम प्लांट्स हैव वेरी वीक एंड सॉफ्ट स्टेम। कुछ प्लांट होता है जिनका तना जो होता है बहुत कमजोर होता है। कुछ प्लांट होते हैं जिनका तना बहुत कमजोर होता है। ठीक है, दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, और ये जमीन पे इधर उधर फैले रहते हैं। ये क्या होते हैं, जमीन पे फैले रहते हैं। These plants are called creepers। इन पौधों को क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं। इन पौधों को क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा हमारा, पंपकिन, कोकुम्बर, वाटरमेलन etc। ये सब हमारा क्रीपर्स में काउंट हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है हमारा थॉर्नी प्लांट्स, यानी कि कांटेदार पौधे, कांटा वाला पौधा। ठीक है, सम प्लांट्स बियर थॉर्न्स। कुछ प्लांट होते हैं जिनमें कांटा पाया जाता है। ठीक है, कुछ प्लांट होते हैं जिनमें कांटा पाया जाता है। सो दीज आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स। एग्जाम्पल कैक्टस, बेरीबेरी, बारबेरी etc। तो कुछ प्लांट होते हैं जिनमें कांटा पाया जाता है, इसलिए उनको थॉर्नी प्लांट्स बोलते हैं, यानी कि कांटा वाला पौधा बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा हमारा, कैक्टस आ जाएगा, बेरीबेरी आ जाएगा। ठीक है, ये सब हमारे थॉर्नी प्लांट्स में आते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। अब आगे इसमें है थॉर्न्स प्रोटेक्ट दिस प्लांट। अब इनमें कांटा क्यों पाया जाता है, तो थॉर्न्स यानी कि कांटे जो होते हैं वो इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, इनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, थॉर्न्स ऑल्सो सेव वाटर फॉर प्लांट फ्रॉम इवोपरेशन। और ये कांटे जो होते हैं इन पौधों में ये कांटा क्या करते हैं, वाटर को सेव करते हैं, प्लांट के अंदर में एक प्रॉपर वाटर लेवल जो होता है वो बनाए रखते हैं, और इवोपरेशन में ज्यादा पानी ना निकल जाए इसको बचा के रखते हैं। ठीक है, दे मोस्टली ग्रो इन डेजर्ट रीजन। और ये पौधे ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, तो डेजर्ट रीजन यानी कि रेगिस्तानी इलाकों में थॉर्नी प्लांट्स यानी कि कांटे वाले पौधे ज्यादा पाए जाते हैं।
आई बात समझ में? अब आगे है हमारा वाटर प्लांट। ठीक है, वाटर प्लांट जैसा कि नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि पानी वाले पौधे, यानी कि वैसे पौधे जो पानी में ग्रो करते हैं। ठीक है, इसमें आगे लिखता भी है सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर। कुछ पौधे पानी में ग्रो करते हैं। कुछ पौधे कहां ग्रो करते हैं? पानी में ग्रो करते हैं। These plants are called water plants। तो जो पौधे पानी में ग्रो करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर प्लांट्स, यानी कि पानी में उगने वाले पौधे बोलते हैं। जैसे में लोटस हो गया, वाटर लिली, यानी कि कमल और वाटर लिली का जो पौधा होता है वो पानी में ग्रो करता है, इसलिए हम इन्हें वाटर प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दे हैव सॉफ्ट स्टीम। अब वाटर प्लांट में क्या होता है? तो इसका स्टीम जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, वाटर प्लांट का जो स्टीम होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। आगे लिखता है सम वाटर प्लांट्स फ्लोट इन वाटर एंड एक्ट एज अ वाटर प्यूरिफायर। कुछ प्लांट जो होते हैं वो पानी में फ्लोट करते हैं, यानी कि तैरते रहते हैं, ऊपर ऊपर में, पानी के ऊपर ऊपर में तैरते रहते हैं। ठीक है, और ये जो है एक वाटर प्यूरिफायर की तरह काम करते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं वो पानी में ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं और वाटर प्यूरिफायर की तरह काम करते हैं। जैसे में हाइड्रिला और टेप ग्रास, ये जो है ये पानी में तैरते रहते हैं और वाटर प्यूरिफायर की तरह काम करते हैं। आई बात समझ में? अब आगे देखते हैं हम पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट का जो पार्ट्स होता है उसके बारे में देखते हैं। तो यहां पे आप लोग फोटो में देख रहे होंगे क्या है हमारा ये प्लांट का पार्ट्स है। जैसे में ये लीफ हो गया, लीफ यानी कि पत्तियां हो गई। ये हमारा फ्लावर यानी कि फूल हो गया। ये फ्रूट, ये हमारा फल हो गया। ये हमारा स्टीम हो गया और ये हमारा रूट हो गया, यानी कि जड़ हो गया। अब इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आगे डिटेल में जानते हैं। चलिए, यहां पे है हमारा रूट्स, यानी कि सबसे पहले हम लोग जड़ के बारे में जानते हैं। रूट्स यूजुअली ग्रो अंडर द ग्राउंड। रूट जो होते हैं, जो जड़ होता है पौधा या किसी भी पेड़ या पौधा का, वो कहां पे ग्रो करता है? तो जमीन के नीचे ग्रो करता है, अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे ग्रो करता है। दे गिव सपोर्ट टू द प्लांट, और ये क्या करता है? प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। रूट्स कलेक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड देम टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट जो होता है वो पानी कलेक्ट करता है, वाटर कलेक्ट करता है और मिनरल्स को भी कलेक्ट करता है। कहां से? सॉइल, यानी कि मिट्टी से वाटर और मिनरल को कलेक्ट करता है और प्लांट के अदर पार्ट्स में जो है उसको प्रोवाइड कराता है, यानी कि भेजता है। तो रूट्स आ गया होगा समझ में। अब हमारा है स्टीम, यानी कि तना। स्टीम यूजुअली ग्रो एबव द ग्राउंड। स्टीम जो होते हैं साधारणतः
जमीन के ऊपर ग्रो करते हैं। स्टीम जो होता है साधारणतः जमीन के ऊपर ग्रो करते हैं। ठीक है, इट इज द मेन बॉडी ऑफ द प्लांट। और स्टीम जो है यानी कि तना जो है वो प्लांट का मेन बॉडी की तरह काम करता है, मुख्य शरीर का अंग है वो। इट बियर्स ब्रांचेस लीव्स एंड फ्लावर्स। स्टीम जो है वो प्लांट स्टीम जो है वो ब्रांच, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स ये सबको बियर करता है। आई बात समझ में? चलिए, इट कैरीज फूड एंड वाटर टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। और स्टीम का क्या काम होता है? तो स्टीम जो है वो फूड और वाटर को प्लांट के अलग अलग पार्ट में भेजता है। ठीक है, अब आता है हमारा लीव्स यानी कि पत्तियां। अब हम लोग पत्तियों के बारे में जानेंगे। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? पत्तियों के बारे में। लीव्स आर यूजुअली ग्रीन कलर पार्ट ऑफ द प्लांट। पत्ते जो होते हैं प्लांट का एक ऐसा पार्ट है जो साधारणतः हरे रंग का होता है। जो साधारणतः किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है। ठीक है, अब दे मेक फूड फॉर द प्लांट। अब लीव्स क्या करते हैं? पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। लीव्स क्या करता है? पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। पत्ते को अगर हम दूसरे नाम से जाने तो ये किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं, यानी कि पौधा जो है उसका किचन हो गया, रसोई घर, पौधों का रसोई घर, इसे हम लोग पत्ते को कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब आगे हम लोग फ्लावर्स के बारे में जानेंगे, यानी कि फूल के बारे में जानते हैं। फ्लावर। A flower is the colorful part of the plant from which the seed or fruit develops. अब फूल जो है पौधा का ऐसा पार्ट है जहां से सीड यानी कि बीज, फल और बीज और फल जो है वो डेवलप होते हैं। अगर किसी प्लांट में फ्लावर्स नहीं लगते हैं, फूल नहीं लगते हैं, तो वो प्लांट जो है फल नहीं दे सकता है। ठीक है, दूसरा, इट गिव्स ब्यूटी टू प्लांट। और ये प्लांट को सुंदरता प्रदान करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? प्लांट को सुंदरता प्रदान करती है। ठीक है, आगे है हमारा फ्रूट यानी कि फल। फ्रूट इज द फ्लेशी पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्रूट जो होता है वो पौधा का ऐसा पार्ट है जो फ्लेश यानी कि गूदे की तरह दिखता है। ठीक है, फ्रूट ग्रो फ्रॉम फ्लावर एंड कंटेन ईदर वन और मेनी सीड्स इनसाइड इट। फल जो होते हैं वो फ्लावर से ग्रो करते हैं। जो भी फल होता है वो फ्लावर से ग्रो करते हैं और फल में एक या एक से ज्यादा बीज हो सकता है। आई बात समझ में? अब आगे आता है हमारा सीड यानी कि बीज। ए सीड इज दैट पार्ट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट कैन ग्रो। एक सीड जो होता है वो हमारे प्लांट का एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें ये कैपेसिटी होती है, जिसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे दूसरे प्लांट को ग्रो कर सके।
सीड्स विच आर एडिबल आर कॉल्ड फूड ग्रेन्स। और वैसा सीड, क्योंकि सारे फलों के बीज हम नहीं खा सकते हैं, लेकिन कुछ बीज जो होता है जिसे हम लोग खाते हैं उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? फूड ग्रेन्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फूड ग्रेन्स के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग लेट्स रिकॉल देखते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको फटाफट से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला है प्लांट डिफर इन साइज एंड शेप।